अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप इंडियन एम्बेसी से बात करना चाहते हैं तो ओपन हाउस मीटिंग होने वाली है, कौन सी डेट को, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी बड़ी खबर आ रही है चेकिंग के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से, और कुवैत के अंदर अभी क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो आपको सारी चीज़ें जान लेना ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होएगा लेकिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं, कुवैत में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ये वीडियो हो जाता है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के इंडियन एम्बेसी की। एम्बेसडर जो हैं तो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है 20 अप्रैल को ओपन हाउस मीटिंग है। आप जो भी लोग उसमें आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। और जो भी आपकी क्वायरी वगैरह करनी है, आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानियां, कोई भी प्रॉब्लम है वीज़ा को लेकर, काम करने में किसी भी तरीके से A to Z जो भी है, आप सामने बात आकर रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वही लोग जिनको वैक्सीनेशन कंप्लीट है, जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, कंप्लीट नहीं है, वो लोग इस ओपन हाउस मीटिंग में नहीं आ सकते। और ये वीकली हर दिन जो है, यानी कि वीक में एक बार जो है ओपन हाउस मीटिंग रखी जाएगी आने वाले वक्त में। तो आप कभी भी कैसे भी कहीं पर भी आप मुलाकात कर सकते हैं। बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वो आ रही है चेकिंग के हवाले से। कुवैत के अंदर अभी जो प्रवासी एरिया हैं, यानी कि जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, बाहर के एक्सपर्ट लोग जो है, चाहे वो जलेब हो, महबूला हो, खैतान हो, हवल्ली हो, यानी कि जितने भी एरिया हैं जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, जलेब में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में चेकिंग चल रहा है। और चेकिंग देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आपका सिविल आईडी दूसरे काम का है और दूसरा काम आप करते हैं, कहीं दूसरी जगह का एड्रेस है, दूसरी जगह आप रहते हैं, किसी भी तरीके से आप दूसरी जगह कुछ भी करते हैं, आपका सिविल आईडी वैलिड है, फिर भी आपको पकड़ के आपके देश डिपोर्ट किया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान देना है और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। कुवैत के अंदर अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है ट्रेन के हवाले से। हाँ जी, ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा और आने वाले वक्त में 4-5 साल के अंदर लोग ट्रेन के अंदर भी सफ़र करेंगे, क्योंकि पूरे कुवैत के अंदर जो है ट्रेन जो है वो चलेगी और दूसरी कंट्रियों से भी जो है ट्रेन को जोड़ा जाएगा। तो ये भी एक अच्छी खबर है अगर आप कुवैत में रहते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, हर कंट्री जो है डेवलप कर रही है, अपना आपको टेक्नोलॉजी आगे लेकर आ रही है, तो कुवैत भी इस चीज़ के बारे में सोच रहा है और सारी चीज़ें कर रहा है। और ये भी खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है, सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है कुवैत के अंदर वो होती है पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल वगैरह से, क्योंकि वहाँ पर निकलता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो कुवैत जो है अब दूसरी चीज़ों पे भी फोकस कर रहा है, जैसे कि टूरिज्म हो गया, जो लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो कुवैत उन पे भी फोकस कर रहा है कि लोगों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्टिव जो है वो किया जाए, कुवैत के अंदर लोग आएँ और उससे भी कमाई बढ़े, क्योंकि एक ही चीज़ पे वो डिपेंड नहीं रहना चाहता, वो अलग अलग चीज़ों को जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा है और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आने वाले वक्त में अगर किसी भी तरीके से आपको कोई भी अपडेट मिलनी इस तरीके की आएगी तो हम आप तक शेयर कर देंगे। लेकिन अब कुवैत जो है खुद को काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट जो है वो चेंज कर रही है और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करेगी। बात कर लेते हैं पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है, कुवैत के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में जो है ज़्यादातर अब कुवैती लोगों को ही रखा जा रहा है, चाहे वो अनपढ़ हों, पढ़े लिखे हों। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में, तो 276 लोग जो है वो अनपढ़ लोग काम करते हैं, जिसमें के 2 बंदे कुवैती अनपढ़ हैं बिल्कुल, जो क्या काम करते हैं, एक लेडीज एक मर्द। बाकी के 274 जो हैं वो प्रवासी लोग हैं, जो क्या अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसमें के लेडीज भी हैं, मर्द भी हैं। तो आने वाले वक्त में जितने भी लोग अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, अभी भी हर सेक्टर में जो है अनपढ़ लोग काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये ज़्यादातर जो है अनपढ़ लोग उन जगहों पर काम कर रहे हैं जहाँ पर लेबर कैटेगरी का ज़्यादा काम रहता है, वहां पे कुवैती लोग नहीं काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी प्रोफेशनल काम होते हैं, जिन पे सैलरी अच्छी मिलती है, तो उन जगहों से कुवैती लोगों को रखा जा रहा है, प्रवासी लोगों को हटाया जा रहा है। ये सारी चीजें चल रही हैं और ये मुहिम हर कंट्री चला रही है, हर जगह पे चल रहा है। खास करके कुवैत के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, ओमान, बहरीन वगैरह में कम चल रहा है, लेकिन इन 2 कंट्रियों में काफी ज्यादा चल रहा है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप कहीं पर भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो थोड़ा ध्यान
दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टेस्ट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है जो भी बंदा कुवैत के अंदर आता है तो उसको मेडिकल टेस्ट वगैरह कराने की जरूरत होती है। तो अभी जो है गवर्नमेंट इस पर सोच विचार कर रही है कि मिशरफ के अंदर जो भी टेस्ट वगैरह है जितने भी लोग आते हैं तो उसके अंदर किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो है भीड़ बड़ा नहीं लगेगी और उसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। बाकी इस पर सोचा विचारी हो रही है, तो हो सकता है मिशरफ के अंदर ये सारी टेस्टिंग वगैरह की जाए और आने वाले वक्त में जो भी भीड़ वगैरह लग रही है अलग अलग जगहों पे ये सारी चीज़ें ना लगें। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ आएगा इससे रिलेटेड अपडेट तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी खबर आ रही है निकल के कुवैत। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है कोरोना चल रहा है और कोरोना के दौरान जो केसेज है वो कुवैत के अंदर भी आ रहे हैं, हर कंट्री में अलग अलग आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको लेटेस्ट की रिपोर्ट जाननी है तो आप इनकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट रिपोर्ट देख सकते हैं, क्या कुवैत में कितने केसेस आ रहे हैं, कहां पे क्या है। तो अभी इन चीजों को देखते हुए कुवैत जो है अलग अलग कंट्रियों के साथ जो है वो वीजा ओपन करने वाला है। सोचा विचारी हो रही है, चाहे वो 18 नंबर वीजा हो या फिर 20 नंबर वीजा हो, 22 नंबर, 24 नंबर, कोई सा भी वीजा हो, टूरिज्म वीजा, टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा, जो भी वीजा हो वो सभी वीजा ओपन होने वाले हैं अलग अलग कंट्रियों के लिए। तो आप जो है दुआ कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सभी कंट्रियों के लिए जैसे पहले नॉर्मल सारी चीजें चल रही थी तो इसी तरीके से ओपन हो जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, किसी भी तरीके से लोगों का प्राइस जो है वो डाउन मिले और ज़्यादा प्राइस का जो है वीज़ा ना मिले, क्योंकि पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है। अगर बंदे आते हैं किसी भी कंट्री से सारी चीज़ें होती हैं तो बंदा परेशान भी होता है। और ये इम्यून एप्लीकेशन वगैरह का सिस्टम भी है, अगर कोरोना ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल हालात हो जाएंगे तो ये इम्यून वगैरह भी सिस्टम जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए कब तक ये सारी कंट्रियों के जो भी लेबनान वगैरह ये अलग अलग कंट्रियां हैं तो इनके साथ में ये काम जो है वो ही जल्दी आपका शुरू हो जाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, नेपाल वगैरह, तो इन कंट्रियों के साथ में वीज़ा अभी ओपन है। खादम वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। 18 नंबर वीज़ा भी निकल रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देखिए वीज़ा निकल रहा है रमज़ान के हवाले से, रमज़ान के दौरान जो है थोड़ा डाउन काम चल रहा है, यानी कि समय ज़्यादा लग रहा है और फिर कोरोना की वजह से भी समय ज़्यादा लग रहा है। तो इस टाइम पर जो थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा है लेकिन आपका कामकाज सारी चीज़ें हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के इलीगल लोगों के हवाले से, बहुत ज़्यादा मैं कमेंट देखता हूँ आप लोगों के आते हैं जो क्या एक ही सवाल काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं जो क्या इलीगल हैं और उनको परेशानी हो रही है और वो पूछते हैं कि भाई छूट कब आएगी, हम काफ़ी समय से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए भाइयों, अगर इस तरीके का कोई भी अपडेट होता तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देते। सबसे पहले आपको एक छोटा सा क्लिप जैसे अपडेट आएगा बना के दे देंगे, हम उसके लिए लंबा वीडियो का इंतजार नहीं करेंगे और अपडेट का इंतजार नहीं करेंगे। अगर छूट आई तो तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। तो बाकी तो अभी अपडेट आया नहीं है, वो एक प्रपोजल रखा गया था, उन्होंने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया है। इन फ्यूचर जैसे कुछ ध्यान दिया जाएगा तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपकी राय भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्या परेशानी आ रही है, किस तरीके से, कहां पे रहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जहां तक हो सकेगा हम आपको उसको जो है सोल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर हमारे जो भी यूट्यूब फैमिली मेंबर है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वो वहां पे आपका जवाब दे देंगे। मैं जवाब नहीं दूंगा, बाकी मैं भी कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। तो आप वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर कर दें और चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।